ओके। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्टैटिस्टिक वन का एक क्वेश्चन पेपर। और ये है क्विज वन के लिए है। क्विज वन या क्वालिफायर दोनों का सेम पेपर होता है। तो ये दोनों क्विज वन या क्वालिफायर दोनों वाले स्टूडेंट इसको रेफर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्टैटिस्टिक वन में टोटल इसमें दिया हुआ है 11 क्वेश्चन है। ओके, हम देखते हैं कितना टाइम लेते हैं। इसको करने के लिए आपको 1 घंटा मिलता है। और हम देखते हैं कि इसको कितने टाइम में सॉल्व कर पाते हैं। स्टैटिस्टिक मुझे सबसे इजी पेपर लगता है चारों में से। तो देखिए, पहला ये क्वेश्चन 0 मार्क्स का होता है कि आपका सब्जेक्ट है या नहीं, इसमें आपको हमेशा यश करना है। ओके, तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जय श्री राम बोल के। ओके, तो सेम डेटा है 71 72 क्वेश्चन के लिए। कह रहा है कि फिगर रिप्रेजेंट द प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22। ठीक है, ये प्लेसमेंट रिपोर्ट है। एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर कोर एंड कंसल्टेंट डिपार्टमेंट की ये प्लेसमेंट रिपोर्ट है। और ये देख लेते हैं 100 हो रहा है टोटल। 30 60 एंड दिस 40 100। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज नॉट रिप्रेजेंट द मोड। मोड क्या है इसका? मोड देखा जाए तो 30 और 30, यानी कि एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर इसका मोड है। ये ज्यादा है सबसे, 30 एंड 30। तो ये एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर इसके मोड है। पूछ रहा है कि कौन मोड नहीं है। एनालिटिक्स है, सॉफ्टवेयर है, कोर नहीं है। इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन भी गलत हो जाएगा, कोर इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, कोर इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट करा है कि इफ 1200 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड ड्यूरिंग द प्लेसमेंट सीजन of 21 and 22, then find the number of students placed in four companies। अच्छा, 1200 स्टूडेंट अगर टोटल प्लेस हुए हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन फोर कंपनीज में कितने होंगे। अच्छा जी, तो 1200 यानी टोटल है, तो फोर कंपनीज में ये है 25%। तो 1200 का 25% निकाल लो। 1200 का 25%, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, ये 300 होगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टीपल सेलेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू। ए सैंपल इज द सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन। सैंपल जो होता है पॉपुलेशन का सबसेट होता है, ये सही है। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स कैन हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनल एंड नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। जो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं उसमें आता है जो मेजरिंग स्केल होता है, स्केल ऑफ मेजरमेंट जो होता है हम फॉलो करते हैं, वो होता है इंटरवल और रेशियो। इंटरवल और रेशियो। और इसमें इंटरवल और रेशियो में जो होता है, दोनों में पहले वाले दोनों प्रॉपर्टीज, ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल वाले, वो दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं। तो वही कहला है न्यूमेरिकल वेरिएबल कैन हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनल एंड नॉमिनल वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल कैन हैव न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज नहीं, ये उल्टा हो गया। कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर से लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, सही है। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है आपके दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच में रिलेशन को दिखाता है, लीनियर रिलेशन को, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा में आपका क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल डेटा में आपका जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। और दूसरा जो टाइम सीरीज डेटा होता है, टाइम सीरीज डेटा में आपका टाइम वेरी करता है। टाइम जो है आपका वेरी करता है। तो आइए देखते हैं टाइम किसमें फिक्स है। सेंसस ऑफ टाइगर्स एस्टिमेटेड इन 4 डिफरेंट कंट्रीज इन 2021, यहाँ पर आपका टाइम फिक्स है, तो ये क्रॉस सेक्शनल डेटा में आएगा। फिर कह रहा है ईयरली इरिगेशन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स जो है फिक्स नहीं है, तो ये नहीं आएगा, टाइम सीरीज डेटा हो जाएगा। एंड रेवेन्यू जनरेटेड बाय ए कंपनी इन 4 डिफरेंट स्टेट्स इन 2022, ये भी क्रॉस सेक्शनल डेटा में आएगा। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इन 2020 मंथली एक्सपेंडिचर, यहाँ पर जो है हम हर मंथ का टाइम ले रहे हैं, तो ये भी जो है टाइम सीरीज डेटा आएगा, क्रॉस सेक्शनल डेटा नहीं आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
A nominal scale has the property of labeling the categories and it does not involve the ranking of data. सही है, नॉमिनल स्केल में रैंकिंग नहीं होती है. ऑर्डिनल स्केल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल स्केल एंड इट इन्वॉल्व्स द रैंकिंग ऑफ डेटा. सही है. एन इंटरवल स्केल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनल स्केल, राइट, एंड इट सेटिस्फाइज द एब्सोल्यूट जीरो प्रॉपर्टी. इंटरवल स्केल में एब्सोल्यूट जीरो प्रॉपर्टी नहीं होती है, रेशियो में होती है. रेशियो स्केल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरवल स्केल, राइट, एंड इट डज नॉट सेटिस्फाई द एब्सोल्यूट जीरो प्रॉपर्टी. ये होता है इसमें, एब्सोल्यूट जीरो रेशियो स्केल में होता है, तो ये भी गलत हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट करा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आउटलायर्स. सपोज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ए कार डीलर इन 5 मंथ. जो है कार डीलर ने सेल किया है 12, 8, 9, 20 और 40. इसमें आउटलायर्स कौन है? देखो 8, 9 एक ही लाइन में है, 12, 20 भी रिलेटिवली क्लोज है, 40 जो है वो काफी डिस्टेंस हो जा रहा है सबसे, तो 40 आउटलायर होगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट कर रहा है कि एन एनालिस्ट डिड ए सर्वे टू नो वेदर लिटरेसी रेट अफेक्ट्स वोटिंग रेट अमंग एडल्ट्स इन विलेजेस. ही कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम ए विलेज एंड द रिजल्ट्स आर टैबुलेटेड. दिस लिटरेसी रेट यस, नो, पार्टिसिपेटेड इन वोटिंग यस. ठीक है, तो कह रहा है ऑफ ऑल द लिटरेट एडल्ट्स 25% डू नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग. तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो कह रहा है कि जो लिटरेट एडल्ट्स हैं उन्होंने वोटिंग कितने ने नहीं दिया है. तो लिटरेट कितने हैं? लिटरेट यस वाले हैं 30 + 10 यानी कि 40, और इसमें डू नॉट पार्टिसिपेट इन वोट में है 10. तो क्या परसेंटेज हो जाएगा? 10/40 × 100 और ये हो जाएगा 25%. ठीक है, ये सही है. फिर कह रहा है कि ऑफ ऑल द लिटरेट एडल्ट्स 72.73% पार्टिसिपेट इन वोटिंग. अच्छा, ऑफ ऑल द इलिटरेट एडल्ट्स कितने हैं? 40 और 15 55. इसमें से कितनों ने वोट में पार्टिसिपेट किया 55 में से, उसका परसेंटेज. यस वाले 40 है, यानी कि 40/55 × 100. तो इसको सॉल्व करके यार 40 × 100/55 इधर इसको हम करें तो ये हो जाएगा डिवाइडेड 55, और ये आता है 72.7272 ये आ रहा है, तो 72.73 है, सही है. फिर कह रहा है इफ ऑल रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आर सिमिलर विद इन ईच कॉलम then it implies that all column relative frequency will also be similar within each row. हाँ, अगर देखो all row relative frequency जो है वो similar है within each column, तो इसका मतलब हो गया कि वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. तो अगर रो रिलेटेड में कॉलम का सब मैच करेगा तो कॉलम रिलेटेड फ्रीक्वेंसी में रो वाले भी मैच करेंगे, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विल आल्सो बी सिमिलर विद इन ईच रो. ये सही है, ये हमने लेक्चर वाले में देखा था जो एग्जांपल में हमने कराया. फिर करा इफ ऑल कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर सिमिलर विद इन ईच रो देन इट डज नॉट इंप्लाई दैट ऑल रो रिलेटिव. इसका रिवर्स ऑर्डर है, डज नॉट बोला इसलिए गलत हो गया. देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन लिटरेसी एंड वोटिंग पार्टिसिपेशन. हाँ, अगर परसेंटेज सेम है तो इसमें कोई एसोसिएशन नहीं होगा. ठीक है, यानी कि इसका जब आप निकालोगे लिटरेसी का और पार्टिसिपेशन रेशियो सेम आ रहा है. बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 25% हमने कैलकुलेट किया था कि वोटिंग नहीं दिए हैं, तो यस वाले में आ जाएगा 75%, और इसमें यस में आया है 72.73%, लगभग बराबर ही है, तो ये एसोसिएटेड नहीं है. देयर इज एन एसोसिएशन, गलत हो जाएगा. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. करा कि एन एनालिस्ट वांट टू एनालाइज द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन ए सिटी. टू analyze this, he has selected an organization and the data of salaries is tabulated as shown in below. तो इसमें एम्प्लॉय नेम है, पोस्ट है, सैलरी इन 1000 रुपीज. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, सब क्वेश्चन है इसमें
कह रहा है कि बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन एनालिस्ट मेड ए स्टेटमेंट दैट द एवरेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज 50,000 रुपीज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द सिटी। द गिवन स्टेटमेंट ऑफ एनालिस्ट इज बेस्ड ऑन व्हिच काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो देखो उसने जो है एनालिसिस किया है, डेटा लिया है एक ऑर्गेनाइजेशन का और उसने आउटपुट दिया है कि एवरेज सैलरी 50,000 इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए जो है ये जो हो जाएगा ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले करके व्हाट इज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैलरी इन 1,000 रुपीज। इंटर द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए पहले हमें सैंपल वेरिएंस निकालना होगा और सैंपल वेरिएंस के लिए पहले हमें सैलरी का मीन निकालना होगा। तो मीन कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 60 एंड 60 120 प्लस 80 200 एंड ये हो गया 100 300। तो 300 डिवाइडेड 5 तो ये हो गया मीन हो गया 60। ओके, तो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं सब में से मीन को, 60 माइनस 60 और माइनस 60 और माइनस 60 तो ये कितना हो जाएगा 20 और 0 और माइनस 10 एंड 0 और माइनस 10 और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 100 और ये भी हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 500 और 600 600 डिवाइडेड और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा तो सैंपल वेरिएंस निकालेंगे तो टोटल 5 है तो सैंपल के लिए हम n-1 लेते हैं 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 150। तो हमारा जो सैंपल वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 150 आ गया तो सिग्मा क्या होगा 150 का आप अंडर रूट कर लो तो 150 का अंडर रूट आप कैलकुलेट कर लो तो कितना होगा 150 का अंडर रूट जो होगा 1 मिनट 150 का अंडर रूट कितना आएगा वो यही आएगा 150 का स्क्वायर रूट पहले स्क्वायर रूट लगाओ फिर 150 और ये आ जाएगा 12.2425 12.24 तो इसका हो जाएगा 12.24 इसी के बीच में रेंज है, आपका आंसर आएगा। आगे चलते हैं कह रहा है कि द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 10 एथलीट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टेम एंड लीफ प्लॉट इन दिस फिगर। ओके, based on the above information answer the question what is the sample standard deviation of salary। तो लास्ट वाला ही पेज है फिर से आगे के अगेन हम चले तो ये आता है पूछ रहा है व्हाट इज द मीडियन हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ एन एथलीट। मीडियन क्या होता है मिडिल ऑब्जर्वेशन। तो मिडिल ऑब्जर्वेशन कितने ऑब्जर्वेशन है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें क्या हो जाएगा तो 10/2 यानी कि 5 प्लस 6 का एवरेज होगा, 5th एंड 6th का एवरेज। तो 5th क्या है ये है एंड 6th क्या है ये है तो 175 प्लस 175 डिवाइडेड 2 करेंगे तो 175 आएगा। तो मीडियन हमारा आ जाएगा 175। ठीक है, ओके। और पूछ रहा है व्हाट इज द मोड ऑफ द हाइट एथलीट। मोड का मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये है 228955 है, इसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 15555 तो ये हो जाएगा 175 175 एंड 175। तो मोड भी हमारा 175 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो ये कह रहा है शार्ट आंसर क्वेश्चन है द मीन एंड सैंपल वेरिएंस ऑफ द मार्क्स आउट ऑफ 50 स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन द स्टैटिस्टिक कोर्स आर 40 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। यानी कि मीन हमारा 40 है एंड 25 है हमारा sample variance। If 5 is subtracted from the marks of each student and then multiplied by 2 then find the mean of modified marks। तो हम जानते हैं कि कुछ भी अगर जोड़े घटाएं तो मीन में भी जुड़ जाता है घट जाता है और गुणा करें तो मीन में भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मीन पूछ रहा है तो हम मीन में सेम चीज कर देंगे 5 घटाना है 2 से मल्टीप्लाई करना है 40 में से 5 जाएगा 35 और 35 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 70। तो नया मीन हमारा हो जाएगा 70। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है
Let X and Y represents the total marks of Mayur and Deepak in 5 subjects respectively. If the marks scored by Deepak is twice the marks scored by Mayur in each subject. तो जो मयूर का मार्क्स है X और जो इसका है वो हर जगह में डबल है. X1 है 2Y1 और X2 X2 है तो 2Y2 मतलब डबल है. ऐसे 2Y2 नहीं होगा 2X1 हो जाएगा, Y का हो जाएगा 2X1 और 2X2 ऐसे. ठीक है. Which are the following is correct? There is no correlation between X and Y. X and Y में कोई कोरिलेशन नहीं है. अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो देखो ये X है तो ये Y है. इसलिए होगा 1,2, यहाँ पे होगा तो 2,4 और फिर आप देखोगे 3,6. तो इस तरीके से जो है जैसे जैसे X की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे Y की भी वैल्यू बढ़ रही है और बिल्कुल ऊपर की ओर ग्राफ जाएगा. एक लीनियर लाइन ड्रॉ होगी, इसका मतलब रिलेशन है. नो कोरिलेशन गलत हो जाएगा. नो कोरिलेशन को डॉट 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 ऐसे ऐसे आता है, उसमें कोई रिलेशन नहीं होता है. सिंपल एक सीधी लाइन बनेगी. देयर इज ए वीक पॉजिटिव रिलेशन नहीं है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है. दोनों में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है क्योंकि जैसे इसका मार्क्स आ रहा है ठीक उसका डबल हो जा रहा है. अगर 3 आ रहा है तो 6 हो जा रहा है, 4 आ रहा है तो 8 हो जा रहा है. इसमें लिखा है ना scored by Deepak is twice the marks scored by Mayur in each subject. हर सब्जेक्ट में उसका मार्क्स डबल है. एसोसिएशन है इसमें, स्ट्रॉन्ग है एसोसिएशन. ठीक है. ओके आगे चलते हैं. तो ये था लास्ट क्वेश्चन था. तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक खत्म होता है. आप देख लीजिए कितने टाइम में हमने पेपर को सॉल्व कर दिया है. इजी होता है. स्टैटिस्टिक को आप जो है आंख बंद करके ट्राई कर सकते हो. स्टार्ट में बहुत जल्दी निपटा सकते हो. तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा. थैंक यू एंड अगले पेपर में फिर से मिलते हैं. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.